प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य बातें इस प्रकार है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, या हम कह सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका व वास्तविक कार्यपालिका। सेंट्रल लेवल पर वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री व नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। इस प्रकार से संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर शासन चलाते हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद की बातों को राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री ही पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ये संशोधन किया गया है कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए विषय भेज सकता है, लेकिन दोबारा से अगर मंत्रिपरिषद ने वही प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया तो राष्ट्रपति को वह प्रस्ताव मानना होगा, उस पर अपने सिग्नेचर करने होंगे। इसी के साथ साथ मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई किसी भी सलाह की न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो भी सलाह देती है, किसी भी प्रकार की सलाह देती है, उसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 75 भी प्रधानमंत्री से संबंधित है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। इसी के साथ साथ मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदन की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान 91वें संशोधन 2003 में किया गया है कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और जो सभी मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। लेकिन इससे हमारा ये अभिप्राय है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद से तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत नहीं है। इसी के साथ साथ जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। आर्टिकल 74, 75 के साथ साथ आर्टिकल 78 भी प्रधानमंत्री से संबंधित है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कुछ कर्तव्यों का जिक्र किया गया है जो कि इस प्रकार से हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णय, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं वो राष्ट्रपति को सूचित करेगा प्रधानमंत्री। यानी कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय हैं
राष्ट्रपति को सूचित करता है प्रधानमंत्री, वह चाहे वो कार्यपालिका के प्रशासन से संबंधित हो, चाहे वो विधान से संबंधित हो। इसी के साथ साथ यदि राष्ट्रपति कोई भी जानकारी कार्यपालिका के प्रशासन के संबंध में या विधान के संबंध में प्रधानमंत्री से मांगता है, तो प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को वह पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाए। ये भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति के संबंध में। इसी के साथ साथ किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया है मगर मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, किसी एक मंत्री ने किसी विषय पर निर्णय कर दिया लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तब राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री उस विषय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने पेश करता है, विचार के लिए रखता है। ये भी प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के पक्ष में एक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री की योग्यता क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होती है प्रधानमंत्री की? संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। किसी भी सदन से हमारा अभिप्राय है कि राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी न एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। इसी के साथ साथ वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री मंत्री की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री की शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसके बाद है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ प्रधानमंत्री की इस प्रकार से हैं कि मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल अभी हमने पढ़ा 75 कि सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के कहने पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये मंत्रिपरिषद से समझ सकती है प्रधानमंत्री की। इसी के अलावा अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभागों का जो आवंटन किया जाता है, अलग अलग मंत्री को अलग अलग विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ये भी प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से समझ सकती है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। ये भी प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्ति है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग भी कर सकती हैं। ये सब प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ हैं। संसद के संबंध में भी प्रधानमंत्री को अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने व सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र आहूत करता है, वह सत्रावसान करता है, लेकिन ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश भी कर सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन यह कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को कुछ एक प्रमुख अधिकारियों के नियुक्ति के संबंध में परामर्श देते हैं, जैसे कि भारत की महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के कुछ जो अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देते हैं, तभी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति के संबंध में ये शक्तियाँ हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री की कुछ अन्य शक्तियाँ भी हैं।
अन्य शक्तियों में प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन। वर्तमान में योजना आयोग जो है वो नीति आयोग में बदल गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है।